होते हैं जो पहले प्रेम करते हैं, फिर विवाह भी हो जाता है किसी तरह, या बलपूर्वक या भाग के, या जैसे भी घर वालों की सहमति से। फिर क्या होता है आगे चल के, जब एक दूसरे के बारे में पता लगता है और फिर उनकी कमियां नजर आती हैं, फिर वो और ज्यादा धोखाधड़ी या और कहीं संबंध है उसके, या पहले भी संबंध थे, तो महाराज जी फिर इतना ज्यादा हो जाता है कि अब ना घर के रहे ना घाट के रहे। माता पिता की इज्जत भी दाव में लग जाती है, अगर छोड़ते हैं, अगर पकड़ते हैं तब भी लगी हुई थी। तो महाराज जी ऐसे में बहुत सारे ऐसे दंपति हैं जो एक पक्ष वो दूसरे को समझा रहे हैं, बाद में जाके तो फिर वो मानसिक तनाव से बहुत गुजरना पड़ता है, फिर डिवोर्स केसेस और बहुत सारे लव मैरिज ऐसी। वैसे जो हमारा शास्त्रीय विवाह है, बड़ा मंगलमय परिवार चला, कभी कोई एक दो की बात नहीं कह रहे। जो हमारी शास्त्रीय पद्धति है सनातन धर्म की, 10 बार लड़का और लड़के के परिवार का परिचय लिया जाता था जाके। गुप्त रूप से भी लोग जाते थे, आसपास व्यवहार में बैठे, भैया राम राम, ये पड़ोसी कैसे हैं आपके, तो वो सब पता लगाते थे। लड़की लड़के को तब देखती थी जब मंडप पे बैठा होता था, और लड़का लड़की को तब देखता था जब घर में पहुंच जाती थी। लेकिन आजीवन दोनों निर्वाह करते थे, खूब बढ़िया संतान, खूब परिवार। लव मैरिज करते हो, डिवोर्स की बात करते हो। लव मैरिज किसे कहते हैं? प्यार। अगर एक बार तुम्हें प्यार करके स्वीकार किया तो आजीवन तुम्हारा निर्वाह करे, फिर किसी और की तरफ ना देखे। नहीं, गांव में डिवोर्स, अरे शाम तक पति पत्नी में अगर दिन सुबह लड़ाई हुई तो शाम तक फिर खा पी के बिल्कुल। डिवोर्स शब्द कहा है सर। एक दो बातें अगर एक दूसरे के प्रतिकूल हो गई तो शाम तक फिर एक हो गए, उसमें कभी ऐसा नहीं। घर परिवार में या बहुत मायके 2-4 दिन हो गई बस पिया। मायके की धौंस देती है, चली जाऊंगी मैं, जाती नहीं है शाम को फिर। नहीं, बड़ा प्यार में जीवन हमने तो देखा है। गृहस्थी में हम किसान के घर पैदा हुए तो गांव का हमने जो माहौल देखा है, बड़ा प्यार भरा जीवन था यार, बड़ा प्यार भरा जीवन। आज प्यार का खुला छूट है तो उसी की दुर्दशा हो रही है। अगर हम कह रहे हैं मान लो गड़बड़ी भूल चूक हो गई बच्चापन में, तो फिर ब्याह के बाद गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, बच्चे बच्चियां खुली छूट, मनमानी आचरण, जैसा मना हो वैसा। तो ब्याह में बंधन में बंधने के बाद भी खुली छूट, वो उधर, तो सब गृहस्थी। थोड़ी सी प्रतिकूलता मिलने पे फिर उसकी याद आएगी, फिर वहीं जाएंगे। हाँ, वो सब बड़ी मर्जी प्रश्न आते रहते हैं बहुत सारे। हाँ, अब ये ऐसी समस्या है कि बिना धर्म का आश्रय लिए इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमारे शास्त्र जो भरे पड़े हैं, देखो कितना प्यार भरा जी। अरे भाई, अपने पति की आराधना करके भगवान को 6-6 महीने के बालक बना दिए अनसुईया जी ने। जब परीक्षा लेने गए ब्रह्मा विष्णु महेश, तो 6-6 महीने का बालक बना दिया अनसुईया जी ने। जल लिया हाथ में, कहा मन वचन कर्म से अपने पति को भगवान मानती हूं, तो मेरे पातिव्रत धर्म से प्रभावित होकर तुम तीनों भगवान 6-6 महीना हो गए। वो हमारा भारत देश है जहां अपने पति के बल से भगवान को 6-6 महीने के बालक बना दिए। यहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये भाई। लेकिन आप खुद देख लो कि आप लोगों के चरित्रों का परिणाम क्या हो रहा है कि लव मैरिज करने के बाद, पिता परिवार का त्याग करने के बाद तुम्हारे पास जो लड़की आई है उसके साथ तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो, या जो अपने परिवार से द्रोह करके लड़का तुम्हें जो समर्पित हुआ उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। दोनों का अगर प्रेम विवाह हुआ है तो हमें लगता है आजीवन क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि पसंद से हुआ है। लेकिन वो प्रेम विवाह प्रेम के लिए नहीं हुआ था, वो काम के लिए हुआ था। जब काम की पूर्ति में बाधा पड़ी तो इधर उधर फिसलने लगते हैं, फिर पूरा परिवार नष्ट हो जाता है।